नमस्कार मित्रों, आपके जीवन में सबसे बड़े संताप का क्या कारण है? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? जी नहीं सोचा होगा। चलिए हम आज बात करते हैं। सबसे बड़े संताप का कारण आज बन गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेगुलर चैनल आजकल जो आपको सवेरे से उठ के 6 बजे से परोसते हैं, वो आपको तनाव देता है। सुबह उठते ही आपको किसी कि बेवफाई की कहानी परोस रहा होता है, तो किसी झगड़े की, कहीं हिंसा की, तो कहीं राजनीति की, तो कहीं बीजेपी की, तो कभी कांग्रेस की, तो कभी किसकी। आप सोचने को मजबूर कर देता है। मजबूरी आपकी है। आप अखबार उठाते हैं तो अखबारों में भी वही ट्रेंड पकड़ लिया गया है कि आपको उसी तरह की खबर देंगे जो चल रही है बाज़ार में। नो नेगेटिव का नारा देने वाले अखबार में भी कई खबरें ऐसी भरी पड़ी रहती है जो आपको उद्वेलित कर सकती है। आजकल किस तरह का जो ट्रेंड हो गया है, आप देखिए। अभी पिछले 8 दिनों से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कहानी को लेकर के जिस तरह से युद्ध मचा हुआ है चैनलों में, एक से एक जानकारी देने का, कि मान लीजिए कि पुलिस को तो कोई मौका ही नहीं दे रहा है इन्वेस्टिगेशन का। इलेक्ट्रॉनिक चैनल और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथ साथ अखबार वाले भी हर एंगल से आपको जानकारी देंगे। ये हुआ, वो हुआ, यहाँ गए थे, इस गाड़ी पकड़ी, पुलिस ने उनको साथ में जो गए थे उनसे पूछताछ नहीं करी। अब देखिए, पुलिस का काम है भाई, पुलिस को तो करने दो। आप मीडिया वाले सब ट्रायल कर लोगे क्या? और ये प्रवृत्ति आज से नहीं है। तलवार हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, आयुषी तलवार, तब से चल रहा है। मतलब घुसा पड़ा है मीडिया आपके जीवन में, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो जीना मुहाल कर दिया है। चैन से बैठने नहीं देता है। और आप चैन से इसलिए नहीं बैठने देता है कि आप चैन से बैठ ही नहीं सकते बिना नेट चैनल चलाए, बिना टीवी। सुबह उठते ही टीवी खोलेंगे आप। मेडिटेशन तो गया भाड़ में, और वहीं शुरू हो जाते हैं वो लोग भाई। मेडिटेशन की दुकान भी है इंडिया टीवी, और अन्य कई टीवी पे आ जाते हैं रामदेव बाबा, और शुरू हो जाते हैं वो भी अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए। तो कैसा मार्केटिंग हो रही है? मतलब आपके जीवन को उन्होंने इतना हस्तगत कर लिया है कि हर चीज़ पे नियंत्रण स्थापित है उनका। और आप चलिए, सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। सोशल मीडिया में अब आपको देखिए कि किस तरह की कहानियाँ हैं, झूठी सच्ची, हर तरह से कोई रोक टोक नहीं है। अब कई लोग तो व्हाट्सएप का ज्ञान ऐसे देते हैं जैसे उन्होंने इतिहास पढ़ा हो, भूगोल पढ़ा हो, अर्थशास्त्री हो, वो देश की इकोनॉमी के बारे में ऐसी राय प्रकट करेंगे कि आप, और वो चल पड़ती है, हज़ारों लोगों तक जाती है, हज़ारों लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। तो इस सूचना के, इसको कहना चाहिए सूचना प्रधान युग है ये, और इतनी सूचनाएं आपके सिर पर मंडरा रही है कि कहाँ से कोई मिसाइल गिरेगी आपको पता नहीं लगता। और आपका चैन, और आपका बेचैन कर देती है। वो चैन तो ठीक है, बेचैन कर देती है। तो क्या करें अब आप? सुबह उठ के टीवी नहीं देखे क्या? नहीं देखते लोग। मेरे जैसे कई लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिए। अब आप सोचिए कि जिस तरह का युद्ध चला रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कोई कहते हैं कांग्रेस का मीडिया, कोई कहता है कि सपा का मीडिया। सबके मीडिया के लोग हैं, सबके धंधे सेट हैं, करोड़ों का उनको बिजनेस मिल रहा है, और वो जो नैरेटिव सेट कर देते हैं, वो नैरेटिव उनको चलाना ही होता है। ये तय मान के चलिए। अब आप देखिए, भारत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से सूचनाएं सामने आई सॉरी, सेना तो बाद में जाती है, लेकिन मीडिया पहले घुस गया लाहौर तक, कराची में बमबारी करा दी, वहाँ के मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, मुनीर को सरेंडर करवा दिया, शाहबाज को पता नहीं क्या होना बता दिया, मुनीर मारा गया, जमाने भर की चीज़ें। और ये कौन कर रहा है? ये यूट्यूबर नहीं कर रहे थे। अब आप बड़े बड़े चैनलों के नाम लेंगे तो उनको शर्म आना चाहिए। उन लोगों ने चलाया। किसके कहने पे चलाया? कोई पुख्ता नहीं है। अब आप देखिए, ऐसे ही एक घटना अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेके हुई। खबर को ब्रेक करने के चक्कर में दैनिक भास्कर ने एक खबर छाप दी कि साहब ऑपरेशन सिंदूर, घर घर जाके सिंदूर वितरित करेंगे। हो सकता है उसमें सच्चाई हो, और नेता लोग करना भी चाहते हों ये, लेकिन जिस तरह से चारों तरफ से विरोध होने लगा, और किसी नेता ने बयान नहीं दिया था, ना उनकी बाइट थी, तो उसके कारण से एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार को माफ़ी मांगना पड़ी। माफ़ी मांगने का चलन प्रिंट मीडिया में अभी भी है, ये मान के चलिए आप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कभी मांगता ही नहीं माफ़ी, चाहे जो चला दे आप। पाकिस्तान को आधा धराशाही कर दिया था उन्होंने, और फिर किसी ने कहीं एक चूता शब्द नहीं कहा कि भाई हमसे गलती हो गई। गलती करते रहते हैं, वो जानबूझ कर करते था कि आप लोग देखें उसको। जितना आप देखेंगे उतनी उनकी टीपीआर बढ़ेगी, और टीआरपी बढ़ेगी, टीपीआर नहीं टीआरपी बढ़ेगी, और टीआरपी से धन कमाएंगे। धन कमाने का तो कोई अंत ही नहीं है। अब आदमी की 140 करोड़ की जनसंख्या है भारत की,
140 करोड़ तक सूचनाएं पहुंचाने का जिम्मेदारी का काम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कभी हुआ करता था। हमारे देश में एक समय केवल दूरदर्शन चलता था और दूरदर्शन की भी एक बार खबर आती थी रात को 9 बजे। इसके पहले आकाशवाणी के भी 2 बुलेटिन आया करते थे। 1971 का वार हमने इन 2 बुलेटिनों से लड़ा है। ऐसा नहीं है कि पल पल की खबर लेते रहे कि अभी क्या, कहाँ गोली चली, किसने मारा, कहाँ बम गिरा, किसका ड्रोन गिर गया। अब यहाँ तो युद्ध ही लड़ रहा है मीडिया। कुल मिला के बात यह है कि मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और ख़ास करके सोशल मीडिया को हम दोष देते थे कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भरे पड़े हैं झूठ से। लेकिन अब तो मेन स्ट्रीम का मीडिया जो जिसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहते हैं, बड़े बड़े चैनल झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, सरकारी महकमों को अपना काम नहीं करने देते। अब देखिए राजा रघुवंशी की मौत और सोनम को लेकर के 5 दिन से कैसा बवाल मचाए हुए हैं। ऐसा माहौल बना दिया कि मेघालय कोई जाए ही नहीं। मेघालय के बारे में इतनी नेगेटिविटी फैलाने का काम इस मीडिया ने कहा कि वहाँ का पर्यटन प्रभावित हो सकता है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले लेता है मीडिया। इधर मर्डर हुआ नहीं, पुलिस बाद में पहुँचती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट बाद में पहुँचता है, मीडिया पहले अपने माइक घुसा देता है। तो आप देखिए सवेरे 3 बजे सोनम ने फ़ोन करके अपने घर पे बताया कि मैं यहाँ इस हालत में हूँ गाजीपुर में, और तुरंत सक्रिय हो गए मीडिया के लोग। दोनों तीनों जगह से लाइव आने लगे। उसके पिता बेचारे शौक ही मना रहे हैं और उसके आगे माइक फंसा दिए कि बताइए आपकी पत्नी, आपकी बेटी ने हत्या करी है क्या? अब क्या कहेगा? बाप ये कहेगा कि हाँ नहीं करी, हाँ करी है उसने साहब, तो हम जानते थे उसका प्रेमी था। कुछ तो भी बातें करते हैं। तो ऐसे मीडिया से माफ़ करो भाई, क्यों पीछे लगे हो पब्लिक के? कुछ रचनात्मक काम करो। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको बताओ, या तो अच्छा काम करते हो तो उसमें विज्ञापन लेके आप काम शुरू करते हो कि चिनाब का पुल हुआ तो दिन भर चिनाब ही चिनाब चला रहे हो, ऐसे बना वैसे बना। किसी एक पक्षी बात को लेकर के बना, बहुत अच्छी बात है, प्रचार करना चाहिए, पर कोई सीमा तो हो प्रचार की। नहीं, कोई सीमा नहीं है। सारे बंद तोड़ दिए हैं, सारे तटबंध तोड़ दिए हैं। मीडिया पता नहीं जीवन के बेडरूम से लेके बाथरूम से लेके हर जगह घुस गया है आम आदमी के, और उसने उसका जीना मुहाल कर दिया है। तो आम आदमी को अब इस मीडिया का बायकॉट करना चाहिए। टाइम टाइम पे जिस तरह से दूरदर्शन में सुबह शाम की खबरें होती थी, ऐसे आप देख लीजिए एक आधा विश्वसनीय चैनल पकड़ के। बाकी सब बकवास है, आपका दिमाग ख़राब करेंगे, आपको उत्तेजित करेंगे, आपका बीपी बढ़ाएंगे। हो सकता है आपको इन झटकों खा के कई लोग मरते होंगे, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाते होंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये मीडिया ने आज बहुत ही बुरी हालत कर दी है भारत की। और ये हाल विदेश के भी हैं। आप देखिए ट्रंप और मस्क की लड़ाई को लेकर कितना हल्ला मच रहा है। ये सब चलता है देश में। आपको अपनी जान बचाना है, मन की शांति ढूंढना है, तो कृपया करके कम से कम यूट्यूब देखें, टीवी देखें, सोशल मीडिया देखें और रचनात्मक चीज़ों को ही देखें। किताबें पढ़ने का शौक़ फिर से पैदा करें। साहित्य मर गया है, इस मीडिया ने साहित्य को मार दिया। साहित्य की कोई चर्चा नहीं करता। तो किताबें पढ़िए और टाइम टाइम पे एक विश्वसनीय एक आध चैनल ढूंढ लीजिए। आज की भीड़ में बड़ा मुश्किल है ढूंढना, सब ऐसे ही चल रहा है। फिर भी कहीं एक आधा मिल जाए तो उसको देख लीजिए सुबह शाम। बाकी आप आराम से घर में रहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार। मन में था गुस्सा, इसलिए आपसे बात करी। जय हिंद, जय भारत।